ठीक है। अब जो हम लोग डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन डिजीज़, वो पढ़ने जा रहे हैं हेलिमेंट्स, मतलब हेलिमेंट्स के द्वारा जो होता है। हेलिमेंट्स भी पैथोजेनिक है, ओके। और ये जो एस्कैरिसीस है वो होते हैं राउंड वार्म से, डेट इज एस्कैरिस, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है एस्कैरिस के। जो एस्कैरिस के सिम्टम्स है वो है इंटरनल ब्लीडिंग, ओके। मतलब एस्कैरिसिस होगा तो उसके इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ये पैथोजेनिक है, ये मतलब मोस्टली और मतलब ये डिजीज ह्यूमन में पाए जाते हैं अक्सर, जो कि हेलिमेंट से हैं, ओके। तो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन भी होते हैं, फीवर, एनीमिया। मतलब कि इसमें जब ये डिजीज होता है तो एनीमिया मतलब आयरन का भी कमी हो जाता है बॉडी में, ओके। तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इसमें जो ब्लॉकेज भी होते हैं, जो इंटेस्टाइन है उसके ब्लॉकेज हो जाते हैं, मतलब ब्लॉक होते हैं, उसकी स्टूल मतलब एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग ये देखते हैं ये फैलते कैसे, ये भी सेम मेथड से स्प्रेड करते हैं, फिसेस से। मतलब जो एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट में इसके साथ साथ, क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज है, तो इसके साथ राउंड वार्म के कुछ मतलब कि प्रोजेनी जाएंगे, मीन्स कि राउंड वार्म के कुछ मतलब कुछ राउंड वार्म ही जाएंगे इसमें, फिशेस में होंगे। तो वो अगर स्प्रेड हुआ तो वो भी फिशेस से ही स्प्रेड होते हैं। ये मतलब सॉइल, वाटर, फूड इसको कंटेमिनेट करते हैं। तो इसके लिए भी मतलब इसके भी कंट्रोल का एक ही मतलब आप कह सकते हैं उपाय है कि आप अच्छे खाना खाइए, मीन्स और ध्यान रखिए कि आसपास हाउस फ्लाई ना हो जो कि स्प्रेड करे इस डिजीज को। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो हेलमिंथ से होता है, एलिफेंटिएसिस, ओके। एलिफेंटिएसिस जिसे फ्लेरिएसिस भी बोलते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं मतलब हम लोग आमतौर से कभी ना कभी देखे होते हैं कि किसी का पैर जो लोअर लिम्ब से वो काफ़ी मोटा है, तो वो एक्चुअली ऐसा है कि उसे ये जो फ्लेरिएसिस है वो बीमारी हुआ जो कि एलिफेंटिएसिस मतलब कि पैर काफ़ी मोटे हो जाते हैं लोअर लिम्ब के। तो ये अक्सर कैसे होता है, ये जो उचेड़िया है, ओके, इस जो मतलब ओके जो ये स्पीसीज़ है, तो ये क्या करता है, मतलब ये उचेड़ियाई जीन क्या है, तो इसी के कारण होता है। ये जहाँ पे भी वर्षों तक रहता है, मतलब ये आमतौर से लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, इफेक्ट करता है उसे, तो वो काफ़ी मतलब डिफॉर्म कर देता है, मतलब काफ़ी फूल जाता है। तो ये अक्सर लोअर लिम्ब में ही इफेक्ट करता है अधिकतर टाइम, मतलब कि ये जो उचेरिया वो जाके लोअर लिम्ब में मतलब बहुत दिनों तक रहता है, और ये क्रोनिक से मतलब लंबे समय तक रहता है। और ये जो है ये फिलेरियल वार्म है। जैसा कि इससे पहले जो देखे थे हम, वो जो वार्म था वो क्या था, राउंड वार्म के कारण हुआ था। लेकिन ये जो एलिफेंटिएसिस है वो भी हेलिमेंथिस का ही एक सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी जो उचेरियाई है, मतलब फ्लेरियल वार्म में जो उचेरियाई मलाई है या फिर जो ये जेनस है वो एलिफेंटिएसिस कोज करता है। और जो इसका स्प्रेड होता है ये मॉस्क्यूटो बाइट्स होता है, जो फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट करता है उसी से इसका स्प्रेड होता है, यानी कि इसका भी रीजन मॉस्क्यूटो है। तो अभी तक हम लोगों ने देख चुका है कि बहुत सारे डिजीज जो कॉज हो रहे हैं वो मॉस्क्यूटो से होते हैं, इसलिए बेटर है कि मॉस्क्यूटो नेट का यूज किया जाए। मतलब कि अगर कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ओके। सो हम लोग ने ये भी देखा, और इसका सिम्टम्स यही है कि वो फूल जाता है और क्रोनिक से मतलब लंबे समय तक रहता है, ओके। इसका स्प्रेड मॉस्क्यूटो है।
तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वो फंगस से जो डिजीज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहे हैं, फंगस डिजीज कॉज कर रहे हैं, प्रोटोजोआ डिजीज कॉज कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स भी देखे अभी तक, मॉस्क्यूटो और हाउस फ्लाइज। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो फंगस, जो फंगस का जो भी डिजीज करते हैं। तो फंगस का जो जेनरा है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटा, ये दोनों डिजीज करते हैं रिंगवर्म। ओके ये काफ़ी कॉमन डिजीज है रिंगवर्म्स, हम लोग जानते हैं। ओके ये काफ़ी कॉमन है। तो फंगस कहाँ पे ग्रो करता है? आमतौर से जहाँ एंड मॉइस्चर मिले, तो ये फंगस वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर मिले। ओके तो ये आमतौर से जहाँ पे फोल्डिंग होता है, स्किन फोल्डिंग, वहाँ पे ज़्यादा होने का चांसेज होते हैं। ओके तो आमतौर से बिटवीन टोज मीन्स उंगली के बीच यहाँ पे स्किन फोल्डिंग है वहाँ हो सकते हैं, जैसे कि इन सब के बीच हो सकता है। तो ये फंगस जो है मतलब इसका सिम्टम्स क्या है, क्योंकि ये डिजीज है तो इसका कुछ सिम्टम्स होगा रिंगवर्म्स का। तो रिंगवर्म्स में क्या होता है, ड्राई और स्केली लेशंस हो जाते हैं स्किन्स पे या फिर डिफरेंट नेल्स पे, मतलब स्किन पे भी होते हैं और नेल्स पे भी। तो ड्राई एंड स्केली ड्राई एंड स्केली लेशंस। ओके तो और ये जो लेशंस है वो काफ़ी इच करता है, मीन्स कि खुजलाता है, मीन्स दिस लेशंस आर इचिंग। ओके इचिंग वन मतलब ये सब खुजलाने वाला लेशंस है। ओके लेशन तो सो हम लोग ने देखा कि फंगस भी डिजीज कर रहा है। रिंगवर्म में क्या है, ड्राई स्केली लेशंस होते हैं, लेशंस इचिंग होते हैं, और जो ये फंगस है वो आमतौर से ग्रो करता है वो वहाँ जहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर मिले। ओके जो कि स्किन फोल्डिंग में मिलते हैं आमतौर से, जहाँ पे मतलब बिटवीन टोज या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब ह्यूमन पार्ट्स में डिफरेंट प्लेसेस पे मिल सकते हैं, और ये स्किन, नेल्स, स्कल्प्स एट्सेट्रा। ओके तो इसका भी स्प्रेड होता है। तो इसका स्प्रेड कैसे होता है, तो इसका स्प्रेड आमतौर से डिफरेंट फैक्टर्स है। अगर तुम उसका सामान यूज करोगे यूजिंग हिज टॉवेल्स, क्लॉथ्स, तो मतलब जो इससे ग्रसित है, मतलब कि ये रोग जिसके पास है ये रिंगवर्म्स, उसका टॉवेल, क्लॉथ्स यूज नहीं करना चाहिए। अगर उसका यूज करोगे तो तुम्हें भी रिंगवर्म्स होने का संभावना रहता है। तो सर हम लोग ने इसका स्प्रेड भी देखा है, स्प्रेड होता है बाय यूजिंग हिज बिलोंगिंग्स मीन्स टॉवेल एंड क्लॉथ्स, डेली यूज आइटम्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिजीजेज के बारे में पढ़े, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है या वायरस के द्वारा हो रहा है या प्रोटोजोआ के द्वारा या हेलिमेंथेसिस, डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट पैथोजेंस के द्वारा हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर डिजीज हो जाए उसके बाद मतलब बड़ी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, मतलब जान ही रहे हैं कि हेल्दी में अगर कोई डिजीज होता है, मतलब कि हेल्दी मीन्स इफ़िशिएंट वर्किंग होता है। अगर किसी को डिजीज हो गया तो वो मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, मतलब काफ़ी लॉस होगा। तो इसके लिए हम लोग हो सके क्योर है तो क्योर हो जाए, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो भी डिजीज है हम लोग डिफरेंट तरीक़ा से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन में क्या आता है कि मतलब खुद का बॉडी क्लीन हो, मीन्स जो हम लोग नहाते हैं या फिर कुछ भी मतलब पर्सनल मीन्स खुद का। तो मतलब पर्सनल हाइजीन में आता है कि अपने रूम को साफ़ रखना, अपने आप को साफ़ रखना, मतलब अच्छा खाना मीन्स हेल्दी और मतलब हेल्दी एंड क्लीन फूड एंड वाटर। मतलब पर्सनल हाइजीन में क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपने आसपास जो अपने रूम में उसको साफ रख रहे हैं या नहीं, तो वो सब आते हैं। और
हमारे लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ खुद में नहीं रहते हैं, मतलब कि हम लोग समाज में रहते हैं। तो हम लोग बाहर निकलेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि आसपास अगर गंदगी है तो वहाँ का भी मच्छर काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहेगा कि नहीं ये यहाँ गंदगी नहीं किया है तो इसे नहीं काटेंगे। तो हम लोग पब्लिक हाइजीन पे भी गौर करते हैं कि पब्लिक हाइजीन क्या है। तो हम लोग जो आसपास जहाँ हम लोग लोकेलिटी में रह रहे हैं तो उसके आसपास बहुत सारे कचरे के ढेर हो जाते हैं कहीं कहीं, तो उन सबों का भी सफाई होते रहना चाहिए। और समय समय पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड वो सब भी यूज होते रहना चाहिए, ताकि जो मॉस्किटोज है, जो भी पैथोजन है, वो कंट्रोल में रहे। ओके, तो पब्लिक हाइजीन में हम लोग देख रहे हैं कि आसपास की सफाई, मतलब कि जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ की सफाई, मतलब मेसी प्लेस नहीं होना चाहिए, और आसपास कहीं कुछ पानी वानी जमा है तो उसे हटा देना। तो अभी तक हम लोग ने ये तो जरूरी है ही, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, तो लेकिन अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिजीज़ देखे जिसमें वेक्टर्स होते हैं, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ये सब। तो हम लोग इन सब से बचने के लिए, इन सब डिजीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे? तो वो जो मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज है, उसको कंट्रोल करेंगे, मीन्स कि उसे एलिमिनेट करेंगे। उसे अगर हम लोग सिस्टम से निकाल दें अपने आसपास से, तो हम लोगों को वो डिजीज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वेक्टर को एलिमिनेट करने के लिए समय समय पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, या फिर उसका जो ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ पे वो मतलब नाला वाला में वो आमतौर से अपने आप को ब्रीड करते हैं, मतलब कि वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन सब का क्लीनिंग करवाना चाहिए समय समय पे। कुछ इंसेक्टिसाइड है जो फिर मॉस्किटो को ब्रीड नहीं होने देगा, वो सब स्प्रेड कराते रहना चाहिए। और अगर ये नहीं हो पा रहा तो हम लोग मॉस्किटो नेट का भी यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जो विंडो में भी नेट लगाते हैं, या फिर गुड नाइट, इन सबों का यूज करते हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग बहुत तरीक़ा से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ से। तो अभी तक हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी आया है, तो ये भी हम लोगों को बहुत सारे प्रिवेंशन दिए, जैसे कि वैक्सीन और वैक्सीन के कारण भी बहुत सारे डिजीज एलिमिनेट हुए हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स से बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन उसके वैक्सीन आ गए हैं। तो वैक्सीन के कारण अब स्मॉल पॉक्स मतलब नेग्लिजिबल हो चुका है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कहीं अभी केस नहीं आता है कि कोई स्मॉल पॉक्स से मरा हो। तो इसी तरह वैक्सीन काफ़ी चीज़ों में हेल्प किया। हेपेटाइटिस का भी वैक्सीन होता है, और या फिर पोलियो ले लो, ये सब भी कंट्रोल में आया है। टेटनस, ये सब भी कंट्रोल्ड में है। मतलब कि वैक्सीन काफ़ी हद तक डिजीज को मतलब कंट्रोल किया, मतलब कि प्रिवेंट किया। अब हम लोग उससे सेफ हैं। तो एंटीबायोटिक्स है, वो ड्रग्स है, वो उन सब के भी कारण बहुत सारे डिजीज कंट्रोल में आए। मतलब कि डिजीज होते हैं लेकिन इनसे कंट्रोल्ड में रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि लोग मर जाए, मतलब फर्टिलिटी कम गया है। और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत सारे वैक्सीन बना रहे हैं जो कि सेफ़ है, मतलब पहले से काफ़ी सेफ़र हो। ओके, तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जिसके कारण प्रिवेंट किया जा सके बहुत सारे डिजीज। तो इससे क्या पता चलता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग को अपने तरफ से भी कोशिश करना चाहिए कि जो डिजीज है उससे हम लोग प्रिवेंटेड रहें, मतलब वो हमारे आसपास ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा पर्सनल हाइजीन है, पब्लिक हाइजीन है, और जहाँ पे इंसेक्ट्स या वेक्टर्स का ब्रीडिंग प्लेस है उसको रेगुलरली साफ़ करवाना। ओके, तो हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इम्यूनिटी पढ़ेंगे।